अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है और उसके बेस पे हमें इसका और इसका इन दो का वैल्यू चाहिए। ठीक है, थीटा गिवन है मतलब कोई ट्राइंगल होगा जहां पे वो एक्यूट एंगल है उसका वैल्यू क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बात लिखते हैं, क्या हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका ये एंगल ए है यही आपका क्या है, थीटा है। ये आपका एंगल सी हो गया और एंगल बी को हम मानते हैं क्या, राइट एंगल। ठीक है, लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी in which let triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, angle B is equal to 90 degree and angle A बार बार गलत हो जा रहा है, एंगल A is equal to थीटा। हमने मान लिया कि ट्राइंगल ABC है जिसपे एंगल B 90 डिग्री है और एंगल A को हमने थीटा मान लिया। अगर इस ट्राइंगल के बेस पे और थीटा के बेस पे अगर निकालूं यहाँ पे मैं क्या, कॉट थीटा, तो क्या होगा कॉट थीटा। ये आपका एक्यूट एंगल होता क्या है, कॉट थीटा आपका होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। ये आपका एक्यूट एंगल सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो गया बेस। बेस क्या है यहाँ पे आपका ए बी और परपेंडिकुलर सामने वाला जो हो गया आपका क्या, बी सी। बट कॉट थीटा दिया कितना है आपका 7/8। हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 7/8। यहां मान चलेंगे क्या कि लेट ए बी इज इक्वल टू 7K एंड बी सी इज इक्वल टू 8K। तो हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल के दो लेंथ गिवन हो गए, ए बी आपका 7K और बी सी आपका 8K। ठीक है, हमें यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। भाई साइन क्या होता है आपका, ये 90 डिग्री सामने वाला आपका हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, हम पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल टू हो जाएगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या फिर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब यहाँ पे AC तो गिवन है नहीं, BC कितना है आपका, BC है आपका 8K, हमने लिख दिया आपका 8K का होल स्क्वायर और AB आपका 7K उसका होल स्क्वायर। 8 का होता है स्क्वायर 64K स्क्वायर, ये होता है आपका 49 यहाँ पे K स्क्वायर, प्लस करने में आता है 113K स्क्वायर जो है क्या AC स्क्वायर के इक्वल। हमें चाहिए AC की वैल्यू, तो ये AC यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 113K स्क्वायर। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बट 113 का स्क्वायर रूट नहीं होता। यहाँ पे हमें AC कितना मिल गया, स्क्वायर रूट 113K। तो हमें यहाँ पे AC की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 113 स्क्वायर रूट एंड K। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें ताकि इन वैल्यू को इसमें रखें और हमें यहाँ से जो वैल्यू मिल के आए वो हम बता सकें। तो निकालते हैं पहले साइन थीटा। साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है BC और ये आपका होगा क्या, हाइपोटेनस AC, तो BC अपॉन AC। BC आपका 8K और AC आपका 113 स्क्वायर रूट 113 यहाँ पे K से K कैंसिल, हमें यहाँ वैल्यू मिला है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113। अब निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग बेस है आपका यहाँ पे AB और हाइपोटेनस है आपका यहाँ पे AC। ठीक है भाई, AB की वैल्यू क्या, AB की वैल्यू है 7K, AC की वैल्यू क्या, स्क्वायर रूट 113 और यहाँ पे K से K कैंसिल, हमें मिलता है 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113।
तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। अब इन वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। हम पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, जो क्या बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम इसके इक्वल रखते हैं वैल्यू। ठीक है, रखते हैं वैल्यू। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपान स्क्वायर रूट 130 इंटू 1 माइनस साइन थीटा 8 अपान स्क्वायर रूट 130 लगा दिया ब्रैकेट, होल अपान 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 और कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपान स्क्वायर रूट 113 इन ब्रैकेट अगेन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है 7 अपान स्क्वायर रूट 130। ये हमें मिल गया। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बन रहा है आपका क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। एक आइडेंटिटी आती है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा भाई, a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया। तो हमें यहाँ मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपान स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से नीचे भी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपान स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा क्या, 113। नीचे 1 माइनस 49 और नीचे आएगा 113। 113 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा यहाँ पास 113 माइनस 64 अपान 130 होल अपान 113 माइनस 49 अपान 130 इक्वल। भाई ये दोनों के डेनोमीटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। चलिए 113 में 64 मैच करने पे आता है क्या आपका 49 और 130 में 49 मैच करने में क्या आता है आपका 64। तो हमें जो इसकी वैल्यू मिली है वो मिल गया क्या 49 अपान 64। ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे भैया कॉट स्क्वायर थीटा बता दो। एक्चुअली में कॉट स्क्वायर थीटा होता है पर क्या कि आप कॉट थीटा पर ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए। तो भाई कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपान 8, पहले से गिवन है, हम रखते हैं यहाँ पास 7 अपान 8, यहाँ पे स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 3 cot a equal to 4 check whether 1 minus 10 square a whole upon 1 plus 10 square a is equal to cos square a minus sin square a or not। हमसे बोल रहा है कि 3 cot a equal to 4 गिवन है, तो बताइए कि आपके इधर वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है या नहीं। तो कैसे चलेगा पता भाई, अगर 10 और cos और sin की वैल्यू हमें मिल जाए हम इसमें रख के निकाल सकते हैं। ये वैल्यू कहाँ से आएगा, इस 3 cot a equal to 4 से आएगा। चलिए करते हैं इसको। 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो भाई cot a इक्वल टू क्या होगा आपका 4 अपान 3। अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जहाँ पे हम एंगल ए लेंगे, क्योंकि एंगल ए आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया राइट एंगल। लिख लेते हैं यहाँ पास कि लेट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं इस ट्रायंगल के बेस पे विथ रिस्पेक्ट एंगल ए मैं निकालूं क्या कॉट ए, तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस तो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका ए बी, परपेंडिकुलर है क्या आपका बी सी। बट कॉट ए क्या दिया आपका 4 अपान 3 दिया है। तो हम ये बात मान सकते हैं क्या, जो आपका ए बी है वो 4K हमने मान लिया और जो बी सी है उसको हमने 3K मान लिया। ए बी आपका 4K, बी सी आपका 3K। अब हमें इस ट्रायंगल में
हाइपोटेनस नहीं है गिवन। राइट एंगल के सामने वाले साइड क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनस बोलते नहीं है गिवन, क्योंकि कॉस और साइन के जो साइड्स का रेशियो आता है वो उसमें हाइपोटेनस आता ही आता है। ठीक है भाई, निकालते हैं यहाँ पास बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। बीसी कितना है आपका 3k है, उसका स्क्वायर, ए बी है आपका 4k और उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 4 4 16 और k स्क्वायर, प्लस करने में क्या आएगा 25k स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू होगी, हमें चाहिए ए सी का वैल्यू स्क्वायर आके यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5 और k। हमें यहाँ पे ए सी कितना मिल गया 5k, हमें ए सी मिल गया 5k। चलिए अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन है, तो हम इसके बेस पर विथ रिस्पेक्ट एंगल ए tan a cos a और sin a निकाल सकते हैं। तो पहले निकालेंगे tan a, फिर निकालेंगे sin a और फिर लास्ट निकालेंगे क्या cos a। चलिए tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस मतलब BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है 3k, AB वैल्यू कितनी है 4k, कैंसिल कर दिए, ये आ गया 3/4। ये 3/4 अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका cot A का। चलिए साइन A की बात करें तो साइन A क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है और हाइपोटेनस क्या है आपका AC है। BC की वैल्यू है 3k और AC की वैल्यू है 5k, k से k कैंसिल, क्या आ गया आपका 3/5। अगर cos A की बात करें तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पास आपका AB है और हाइपोटेनस क्या है आपका AC। AB की वैल्यू 4k और AC की वैल्यू क्या है यहाँ पास 5k, k से k कैंसिल हो गया 4/5। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए जा रहे हैं प्रूफ करने के लिए हमें वो सब मिल गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हम इसे मान लेंगे LHS है भी LHS है, तो हम LHS लेके लिखते हैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan A की वैल्यू क्या है, तो tan A की वैल्यू है 3/4 और हम लगा दिया होल स्क्वायर, होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू क्या है 3/4, हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 और यहाँ आएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16 माइनस 9/16, 16 का 1 से मल्टीप्लाई 16 प्लस 9/16। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा मैच करने पर 7/25। ये हमें क्या मिल गया LHS। अब निकालेंगे RHS। RHS क्या है आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चलिए cos A की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू है 4/5 और स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू है साइन A की वैल्यू 3/5, स्क्वायर लगा हमने स्क्वायर लगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लिखेंगे सॉरी हम लिखेंगे यहाँ पास 25 और 16 माइनस 9, तो मैच करने में आएगा 7/25। तो हमारा जो RHS है वो आ गया क्या 7/25 और जो LHS है वो भी आ गया 7/25। तो हम लिख सकते हैं क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS। जो हमारा LHS है वो इक्वल टू है किसके RHS के। इस कारण से हम ये कह सकते हैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में क्या है इक्वल है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, साफ साफ बोल रहा है ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल भी राइट एंगल है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3,
और उसी ट्राइंगल का जो रेशियो आया है 10a वो है आपका क्या 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू निकालिए sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इसका, और cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, हमें इनका वैल्यू निकालना है। वही ये वैल्यू तब निकल सकते हैं ना जब हमें sin a cos c या cos a और sin c की वैल्यू फाइंड आउट हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पास 9 का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं जो हमसे बोला गया है यहाँ पास, यहाँ का राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, राइट एंगल आपको कहाँ पे बी पर। हमें इस ट्राइंगल के बेस पे अगर मैं 10a निकालूं तो क्या आएगा भाई, 10a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल ए की रिस्पेक्ट देखो तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, मतलब BC अपॉन AB। बट 10a कितना दिया है आपका 1/√3 गिवन है आपका। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ क्या, लेट जो मेरा BC है वो हो गया क्या K, एंड जो AB है वो क्या हो गया √3K, ठीक है, √3K। तो BC मुझे क्या मिल गया K, और AB क्या मिल गया मेरे को √3K। मुझे यहाँ पास हाइपोटेन्यूस नहीं है गिवन, राइट एंगल सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, क्योंकि साइन और कॉस जब निकालते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है वो बनता है क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है तो हम रेशियो निकाल ना पाएंगे, ना साइन का ना कॉस का। तो पहले हम निकालते हैं क्या यहाँ पास हाइपोटेन्यूस, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या पा रहे हैं, हाइपोटेन्यूस आपका यहाँ पे AC है, इसका स्क्वायर क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। AB कितना आपका √3K होल स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका K स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 और K स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे K स्क्वायर हो गया, प्लस करने पे बन गया आपका 4K स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो AC स्क्वायर की है, तो AC इक्वल टू क्या जाएगा √4K स्क्वायर। 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है 2 और K स्क्वायर का K। तो AC की जो वैल्यू मिल गई वो कितना मिला हमको 2K, जो कि हमें इस ट्राइंगल के तीनों साइड अब मालूम हो चुके हैं। तो हम बारी बारी से जिन चीजों को इसमें रखकर सॉल्व करना हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या साइन A और कॉस A, चलिए साइन A कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पास BC है और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका AC है। BC कितना है आपका BC है K और हाइपोटेन्यूस क्या आपका 2K, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग AB और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका AC। AB कितना है आपका √3K और AC कितना है आपका 2K, K कैंसिल हो गया, आपका आ गया √3/2। अब निकालते हैं यहाँ पास क्या साइन C और निकालेंगे क्या कॉस C। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल चेंज हो गया, आपका एंगल C हो गया। एंगल C के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया बेस हो गया। तो अगर साइन C की बात करें, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंगल C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब AB आपका परपेंडिकुलर AC आपका हाइपोटेन्यूस, वो चेंज नहीं होता, आपका हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। AB की वैल्यू क्या है √3K और AC की वैल्यू क्या है आपका 2K, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया हमको √3/2। अब निकालते हैं कॉस C, कॉस C होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगा आपका ये नीचे BC और हाइपोटेन्यूस क्या होगा आपका AC। BC का वैल्यू है K, AC का वैल्यू है क्या 2K, K से K कैंसिल हो गया, आपको वैल्यू मिल गया 1/2। तो हमने साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C इन सब के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम बारी बारी से इन दोनों के वैल्यू को निकालते हैं। पहला है आपका साइन A कॉस C माइनस कॉस A साइन C, तो रखते हैं वैल्यू इसमें हम। साइन A की वैल्यू क्या है, साइन A का वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस C का वैल्यू कितना है, तो कॉस C का वैल्यू है 1/2 माइनस कॉस A का वैल्यू √3/2, साइन C का वैल्यू √3/2।
सॉरी प्लस है, यस यहाँ पे प्लस प्लस लगा देते, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट थ्री का मल्टीप्लाई 3 होगा और 2 2 जा 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आएगा 4, 1 प्लस 3 तो आएगा 4/4 और ये हो गया कैंसिल, आपको वैल्यू मिल गया 1। मतलब साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। अब निकालते हैं सेकंड नंबर, आपका सेकंड नंबर है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू है √3/2, रखते हैं वैल्यू √3/2, यहाँ पे इंटू होता है, हमने इंटू लगा दिया। कॉस सी का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू है √3/2। तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो आएगा √3, 2 2 जा 4, √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 2 जा 4, दोनों सेम है बट साइन डिफरेंट है, यहाँ पे क्या आएगा 0। तो पहले वाले वैल्यू हमने साइन ए और कॉस सी का वैल्यू रख के देखा, जो भी वैल्यू थी हमें 1 मिला और दूसरे वाले का मिला 0। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, कोई ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल Q आपका राइट एंगल है, PR प्लस QR इक्वल 25, मतलब PR और QR दो साइड्स का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan। चलिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखते हुए हम सॉल्व करते हैं। भाई तो बोला है कि ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल जो Q है वो राइट एंगल है, हम इसे P मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें गिवन है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, दो साइड्स का सम गिवन है और PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हमें एक साइड तो गिवन बट दो साइड का अलग अलग लेंथ गिवन नहीं है, इस कारण से हम ना साइन P ना कॉस P ना tan P नहीं निकाल सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल के जो एक साइड तो गिवन है बट जो दो साइड हमें उनका सम गिवन है, अलग अलग लेंथ गिवन नहीं है, तो पहले हम उसे फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पास क्या, लेट PR बी x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पता है कि भाई PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो PR की वैल्यू क्या माना हमने, x माना, तो QR इज इक्वल टू 25 और QR क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस यहाँ पे आके माइनस 25 माइनस x। तो हमने यहाँ PR x माना और QR क्या हो गया आपका 25 माइनस x हो गया। चलिए और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल के साइड्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे फाइंड आउट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे यहाँ पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर। तो PQ कितना है आपका, या PR कितना है, PR है आपका x, उसका स्क्वायर, PQ है 5 तो उसका स्क्वायर, प्लस QR कितना है आपका 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप तो ये लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। चलिए हम पहले यहाँ लिखते हैं, ये हमारा x स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये a और ये आपका b, तो पहले होगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, फिर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्म में हमने लिख दिया, इसे मैं हटा देता हूँ। भाई ये x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आके मैच करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो हमें मिलता है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 टू जा 50x, ये माइनस का इधर पे आकर के प्लस हो जाएगा, तो जाएगा आपका ये 50x इज इक्वल टू 625 में 50 प्लस करेंगे तो आएगा कितना 650, 50 यहाँ इंटू कर रहा है, यहाँ पे आकर के क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 650/50, ये कैंसिल हो गया और 30 टाइम में क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 13। x क्या है हमारा PR है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पास PR इज इक्वल टू
13 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्यू आर। क्यू आर है आपका 25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन हो चुके हैं, मिल चुका है। अब निकालेंगे क्या, हमसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट एंगल पी पूछा है ये, तो एंगल पी के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, नीचे वाला आपका बेस, तो साइन पी होता क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। अब बोला गया ये परपेंडिकुलर है मतलब क्यू आर, और ये आपका बेस है मतलब पी क्यू। तो क्यू आर कितना आया आपका 12 आया है, और पी क्यू कितना आया है आपका 5, वो है गिवन पहले से। कॉस पी, कॉस क्या होता है आपका बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है पी क्यू, और सॉरी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस सॉरी, यहाँ होगा क्यू आर आपका 12, ये हो जाएगा क्या आपका 30, गलती हो गया तो वैल्यू एक्स की वैल्यू 39, ठीक है। पी क्यू अपान पी आर, यहाँ पे पी आर होना था, क्यू आर अपान पी आर, और पी क्यू अपान पी आर। पी क्यू कितना है आपका 5 है, और पी आर कितना है आपका एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30। अब निकालना है 10 पी। 10 होता है कि आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, ये परपेंडिकुलर क्यू आर, और ये आपका बेस जो है क्या पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या है, तो क्यू आर हमें मिला है यहाँ पास 12, तो लिखेंगे यहाँ पे 12, और पी क्यू कितना है आपका, तो पी क्यू है आपका 5। तो ये हमें मिल गया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे यहाँ पे पूछा हुआ था, और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम सॉल्व करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 11, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू है तब भी जस्टिफाई करना है, और फॉल्स है तब भी जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है हमसे द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा है जो 10a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो हम इसे पहले लिखने से पहले यहाँ पे ट्रू और फॉल्स समझते हैं। भाई जो 10a होता है वो होता है क्या आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है आपका हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों लॉन्गेस्ट साइड नहीं होते, होता कौन है आपका हाइपोटेनियस। मतलब हो सकता है क्या कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो जाए, या हो सकता है कि बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाए, बट यहाँ बोल रहा है कि लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा होता है। इसका मतलब है बेस अपान परपेंडिकुलर लेस देन 1, इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर क्या हो लेस देन 1 हो। तो अगर परपेंडिकुलर का जो लेंथ है बेस से छोटा हुआ तो हाँ 1 से छोटा हो जाएगा, बट मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ कुछ भी हो सकता है, मे बी बेस बड़ा हो जाए, मे बी परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, तब तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बोला है कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ये बात गलत है। हाँ 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या हमेशा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो पहली बात तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स। अब रीजन क्या होगा, तो रीजन लिख सकते हैं क्या द परपेंडिकुलर एंड बेस may have any length therefore 10a have 10a may have any value। मतलब लेस देन 1 होगा क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू में वेराइटी है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड लिखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, देखते हैं कि सही है नहीं। भाई sec a क्या होता है, sec a होता है आपका हाइपोटेनस अपान बेस, और हाइपोटेनस क्या होता है हमेशा बड़ा होगा किससे, बेस से। तो जब भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। भाई sec a होता है हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है और बेस छोटा, सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब है sec a का वैल्यू 1 से क्या होता है बड़ा होता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है 12/5। देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, मतलब सॉल्व करने पे यहाँ वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2.4 जो क्या है 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो लिख देंगे यहाँ पास क्या, ट्रू। ओरिजिन लिखेंगे वैल्यू ऑफ sec a is always sec a is always, अच्छे लिख देता हूँ यहाँ पास, वैल्यू ऑफ sec a is always ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, सॉल्व करने पे हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी ही आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये बड़ा है 1 से। 1 से बड़ा है मतलब जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है सही है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सॉरी सेकंड बोल रहा हूँ, थर्ड का। बोल रहा है cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। बोल रहा है cos a कोसेकेंट के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल गलत। ये स्टेटमेंट तो आपका डायरेक्ट क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो cos a है इज यूज्ड फॉर या cos a जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है, वो डिफाइन करता है किसको, कोसाइन ऑफ एंगल a। जबकि जो कोसेकेंट है वो शो करता है किसको, कॉसेक को। तो कॉसेक a जो होता है वही होता है कि आपका कोसेकेंट ऑफ एंगल a। इसका मतलब है कि cos a कोसेकेंट के लिए नहीं होता, ठीक है, cos a होता है कोसाइन के लिए। फोर्थ है क्या, कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। मैं पहले बता चुका हूं कि cot a दोनों मिलकर के एक वैल्यू होती है, एक मीनिंग होता है। cot और a दोनों अलग अलग नहीं है, ना इनके बीच में कोई प्रोडक्ट है। तो हम ये भी स्टेटमेंट क्या मानेंगे, फॉल्स। फॉल्स है भी। यहां लिख सकते हैं क्या, कि cot a इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot and a because cot separated from a has no meaning। ठीक है, बोल रहा है क्या, cot एंड a का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यदि हम cot को a से सेपरेट कर देंगे उसका कोई मीनिंग रहेगा ही नहीं, इसलिए एक साथ यूज करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल थीटा। तो देखते हैं भाई, साइन थीटा, साइन होता क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। अब आपका हाइपोटेन्यूस बड़ा हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब भी सॉल्व करेंगे 1 से छोटी आएगी, 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। और यहाँ पे दिया है क्या, 4/3। आप अगर 4/3 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.33। इसकी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो सकती नहीं, बट यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो 1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया आपका इसका जस्टिफिकेशन। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, और ये एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे आपका एक्सरसाइज 8.1 क्या होता है, आपका एंड होता है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो यहीं पे आपका एक्सरसाइज 8.1 होता है एंड। आई होप कि आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशन अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने क्लासमेट के साथ जरूर इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।